पीएलसी में में आप लोगों का स्वागत है। मैं लेकर के आया हूं मासिक आकलन 2022-23 माह जुलाई का कक्षा 7वीं का गणित का परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य लेकर के आया हूं, जो 5 नंबर का है और आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 10वां, 3 त्रिभुज बनाइए जिसमें एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज हो। प्रत्येक त्रिभुज की सभी भुजाओं पर लंबार्धक खींचिए। इन तीनों भुजाओं में लंबार्धक के कटान बिंदु की स्थिति पर अपनी राय दीजिए। इसमें 3 प्रश्न जो है आप लोगों को ऐड कर दिया गया है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की रचना खींचना है। उसके बाद लंबार्धक खींचना है और लंबार्धक के कटान बिंदु की स्थिति हमको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज खींचने के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होना चाहिए। तो मैंने खींच लिया है। ए बी एक भुजा छोटी भुजा है, उससे बड़ी भुजा बीसी भुजा और सबसे बड़ी भुजा एसी भुजा खींच लिया। ये कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है। दूसरा खींचते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम ए बी रेखाखंड खींच लेते हैं। ए बी रेखाखंड कोई सा भी नाप का खींच लेते हैं। ए बी रेखाखंड इस तरह से हमने खींच लिया। ए बी रेखाखंड ए और बी, ठीक है, ए और बी रेखाखंड खींच लिया। और एक प्रकार की सहायता से हम चाप लेंगे जो इससे लंबा होना चाहिए। ये जो है ये इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भुजा से अधिक का है, तो ये अधिक का हम क्या कर लेंगे, ये चाप काटेंगे बी से और ए से। जो कटान बिंदु होगा वही कौन सा बिंदु होगा, सी बिंदु होगा। इस सी बिंदु को ए बी से और बी सी से मिला देते हैं तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच दिए। एक रेखाखंड खींचिए, मान लीजिए ये कितने का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। इसको दे देते हैं ई एफ भुजा है और इतने ही लंबाई का हम प्रकार में इतने लंबाई का चाप ले लेते हैं। ये चाप ले लिए इतने लंबाई का और एफ से चाप काट देंगे ऊपर की ओर और ई से चाप काट देंगे कटान बिंदु पर, जो चाप काटे हैं उस पर। और मिलाने से इसको ई एफ जी ले लेते हैं इसका नाम, और इसको हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। पहला काम हो गया। दूसरा क्या काम कर रहा है, तो लंबार्धक खींचने के लिए बोल रहा है। तो लंबार्धक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये चाप लेंगे, चाप की सहायता पड़ेगा। चाप की सहायता करने के लिए हमको ये भुजा से आधा से ज़्यादा का चाप लेंगे। ये आधा से ज़्यादा का चाप है, तो आधा से ज़्यादा का चाप लेकर के ये बी से ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों ओर हम चाप काटेंगे। और उसी तरह से उसी भुजा का बी और सी है तो बी सी से भी हम उसी तरह से चाप काटेंगे। सी से हम चाप काट दिए। सी से चाप काटने पर और जो कटान बिंदु मिलता है उसको हम स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिलाने पर ये जो रेखा मिलती है ये बीसी भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। उसी तरह से ए बी को भी करेंगे। ए बी के लिए क्या करेंगे, ए बी के लिए एसी के लिए भी ले लेते हैं। एसी के लिए देखिए ये भी आधा से ज़्यादा ले लेते हैं चाप। आधा से ज़्यादा ले लिए, आधा से ज़्यादा लेकर के जो है इस तरह से ऊपर की ओर और नीचे की ओर, और उसी तरह से सी बिंदु से भी चाप काटेंगे जो कटान बिंदु है उस पर। ये मध्य बिंदु है, उसका सम्मुख कोण कौन सा है, बी कोण है। इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, उसकी माध्यिका कहलाएगा। और ये BC का मध्य बिंदु H है, उसकी सम्मुख कोण कौन सा है, A है। इसको हम मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है वो हमारा माध्यिका कहलाएगा। इस तरह से 2 माध्यिका जो प्राप्त होती है, ये कटान बिंदु, वही बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु कहलाता है। और केंद्र बिंदु, और ठीक इसी तरह से C का भी, AB का भी हम निकाल लेते हैं, माध्यिका निकाल लेते हैं AB का। तो ये आधा से ज़्यादा का चाप है, देखिए आधा से ज़्यादा का चाप लेकर के ऊपर की ओर और नीचे की ओर चाप काट देंगे। उसी तरह से B से भी हम चाप काटेंगे जो स्केल की सहायता से मिला दिए। और ये बिंदु जो है क्या होगा, उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। ये I हो गया। I जो है A और B रेखाखंड को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। और इसको हम
उसके सम्मुख कोण से मिलाते हैं, मध्य बिंदु को सम्मुख कोण से मिलाते हैं, तो ये तीनों माध्यिकाएं जो है एक ही बिंदु पर संगामी होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये देखिए तीनों बिंदु जो है एक ही बिंदु पर क्या मिल गए। तो इस तरह से हमको क्या करना है, लंबार्धक खींचना है। ये क्या हुआ, लंबार्धक हुआ। ए बी का लंबार्धक एच है और ए सी का लंबार्धक ये ओ बिंदु है और ए बी का लंबार्धक ये आई बिंदु है, ये बिंदु है। उसी तरह से समद्विबाहु का भी खींचना है और समबाहु त्रिभुज का भी हमको खींचना है। इस तरह से हमने लंबार्धक खींच लिया और इसको जो कटान बिंदु है दोनों का, उसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिला दिए और ये बिंदु जो है क्या बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। जैसे आई ले लिए तो एफ जी का मध्य बिंदु कौन सा होगा, आई होगा। उसी तरह से दूसरा और ले लेते हैं, मध्य बिंदु और सम्मुख कोण को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती, सरल रेखा प्राप्त होती है, वो माध्यिका कहलाती है। ये सरल रेखा प्राप्त हुई, ये सरल रेखा क्या होगी, माध्यिका होगी। जैसे ये एच है, एच और जी जो है क्या होगा, माध्यिका होगी। और इसका माध्यिका कौन सा होगा, आई और एच, ये माध्यिका होती है। और दोनों ये बिंदु है, कटान बिंदु है, उसको ये बिंदु से मिला देने से ये भी इसको बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो ये इसमें जो है समबाहु त्रिभुज में लंब होता है, ये लंब काटता है, लंब होता है। और विषमबाहु त्रिभुज में लंब नहीं होता है। और विषमबाहु त्रिभुज में ये लंबार्धक जो है माध्यिकाएं 2:1 में होती है, माध्यिकाएं 2:1 होती है। मान लीजिए इधर 4 सेंटीमीटर है तो इधर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अर्थात 2:1 के अनुपात में माध्यिकाएं केंद्रक माध्यिका को काटती है। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं या दो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है, वही बिंदु उसका क्या होगा, केंद्रक होता है। ये बिंदु उसका क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। इसमें का ये बिंदु उसका क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। उसी तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज का भी आप लोगों को बनाना है। माध्यिका त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख भुजा को मिलाती है, माध्यिका त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तीनों त्रिभुजों में लंबार्धक के कटान बिंदु की स्थिति पर अपनी राय दीजिए। तो कटान बिंदु क्या करती है, तीनों त्रिभुजों की मध्य कटान बिंदु जो है भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। और भुजा और सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त, सरल रेखा प्राप्त होती है, वो माध्यिका होती है। और दोनों माध्यिकाएं या तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर मिलते हैं और जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उसका क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।